जय हिंद। मिशन जेआरएफ परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। आज हम लोग आधे अधूरे नाटक की दूसरी कक्षा देखने वाले हैं। पहली कक्षा हमारी हो चुकी है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। मोहन राकेश के विषय में विस्तार पूर्वक सारी जानकारियाँ, उनकी सारी रचना, उनके जीवन वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी गई जो तो परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एनटीए अभी जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो विकल्प में कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए हर रूप से हमें साम दाम दंड भेद से तैयार होना चाहिए और आपको जेआरएफ में वही सफलता दिला सकता है। चलिए, समय को ना बर्बाद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पात्र के विषय में एक बार पुनः हम लोग देख लेंगे, पिछली क्लास में भी देखे थे। काले सूट वाला आदमी मतलब 4 पुरुष, 1 पुरुष, 2 पुरुष, 3 और पुरुष 4 की भूमिका में काले सूट वाला ही आदमी होता है, सिर्फ अपने वो पोशाक में परिवर्तन करता है। काले सूट वाला का आदमी लगभग उम्र 49-50 वर्ष होता है। पुरुष एक एक के रूप में जब वह रहते हैं तो पतलून और कमीज पहने रहते हैं। पोशाकों से भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए पोशाकों को भी अब ध्यान से देखेंगे। अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण, अगर दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सब कुछ महत्वपूर्ण है, नहीं तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि एनटीए प्रश्न पूछने का जो तरीका वो कुछ भी पूछ देता है। इसलिए अगर हम आज कहते हैं ये महत्वपूर्ण है, वो प्रश्न ना बोल पूछा गया जिसे मैं महत्वपूर्ण नहीं करूँ, वहाँ से पूछा जाएगा तो फिर ये मैं गलत साबित हो जाऊँगा। इसलिए हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। पुरुष एक के रूप में पतलून और कमीज पहने रहते हैं, वहीं जब पुरुष दो की भूमिका में आते हैं तो पतलून और साथ में बंद गले का कोट पहने रहते हैं, यानी गले तक का कोट पहने रहते हैं। जब पुरुष 3 की भूमिका आते हैं तो एक साधारण सा स्मार्ट लड़का बन जाते हैं और टी शर्ट और पतलून पहन लेते हैं। जब वही पुराने पुराने पुरुष 4 के रूप में आते हैं तो एक क्या कहते हैं, वो पतलून तो पहने रहते हैं, पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 और पुरुष 4 में पतलून तो पहने हुए हैं, लेकिन अब की बार क्या हुआ, ऊपर का सिर्फ चेंज होता है तो ये पुराने लंबा सा एक कोट पहन लेता है। देखिए, पुरुष का उम्र लगभग 49-50 वर्ष था, वहीं स्त्री का उम्र 40 वर्ष छूती है। बड़ी लड़की का उम्र लगभग 20 के ऊपर नहीं है, अंडर 20 है। छोटी लड़की का उम्र 12 या 13 वर्ष के बीच में है, जबकि लड़का का उम्र 21 वर्ष के आसपास हो जाता है। नाटक देखेंगे तो नाटक 2 भागों में बांटा हुआ, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। यह आप देख रहे होंगे मिशन जेआरएफ हिंदी, यह हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप यहाँ जुड़ेंगे तो आपको क्यूज करने मिलेगा। जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है उसे क्यूज के माध्यम से अभ्यास किया जाता है। सभी प्रश्नों को परीक्षा दृष्टिकोण से तैयार किया जाता है। एमसीक्यू, पीवाईक्यू सभी तरह के प्रश्न रहते हैं। और उस ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो ये ग्रुप का लिंक है, आप लिंक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर, हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप बन रहा है धीरे धीरे, हम लोगों का एक परिवार धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, जहाँ सभी पढ़ाए हुए क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। काले सूट वाला आदमी कुछ अंतर्मुख से सिगार की राख झाड़ता है और अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी कहना नहीं कह सकता। उसी तरह जैसे एक नाटक के संबंध में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह नाटक भी अपने में मेरी तरह अनिश्चित है। शायद अपने बारे में इतना कह देना ही काफी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वह आदमी मैं हूं। आप सिर्फ घूमकर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, किस किस से मिलता हूँ और किन किन परिस्थितियों में जीता हूँ। अब यहाँ से नाटक आपका प्रारंभ होता है। पहला पात्र जो स्त्री आती हैं वो बहुत थकान, ऑफिस से काम करके डेली वह सुबह चले जाती हैं और शाम को 5-6 बजे के आसपास ऑफिस से आती हैं। दिन भर काम होने की वजह से काफ़ी थक जाती हैं, घर आती हैं थकान निकालते हुए सर में उफ ओफ कुछ हताश भाव से। फिर घर में कोई नहीं, अंदर दरवाजे की तरफ देखती है, किन्नी किन्नी आवाज देती है, होगा ही नहीं, होगी ही नहीं, जवाब कहाँ से दे। सोफे के पास आकर अशोक बाबू यह कमाई करते हैं दिन दिन भर। तस्वीर उठाकर देखती है, एलिजाबेथ टेलर, आइड्रे हैनबर्ग, शर्ले मैकलेन, और जिंदगी काट रहे हैं इन तस्वीरों के साथ। एक्चुअली होता यह है, यहाँ घटना में आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि स्त्री जब ऑफिस से आती हैं तो स्त्री के
एक बेटा और दो बेटी हैं। बड़ी बेटी मनोज के साथ भाग गई होती हैं और दूसरी जो बेटी होती हैं वह 12-13 उम्र की होती हैं। घर में कोई सदस्य नहीं होने की वजह से अपने परिवार से वो चिड़चिड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से वो घर से ज़्यादातर बाहर सहेलियों के साथ घूमने लगती है, इधर-उधर घूमने लगती है। सुरेखा एक सहेली नाम उनकी है और फिर वह उसके साथ अपनी उम्र से बड़ी बातें यानी यौन शोषण की संबंधित यौन से संबंधित बातें वो ज़्यादातर बातें करती हैं अपने मित्र सहेली सुरेखा के साथ। वहीं दूसरी ओर अशोक जो उनका बेटा है, जो अक्सर आप देखते होंगे कि वो तस्वीरें काटते रहता है। किनका तो एलिजाबेथ का, आइड्रिया हेनबर्ग का, ये सब तस्वीरें वो इत्यादि तस्वीरें वो काटते रहता है। वो अपने आप इन तस्वीरों में गुजारता। वो लड़का बीएससी भी कर रहा था, किसी कारणवश वो बीएससी भी नहीं कर पाया। एयर फ्रीज में उसे जॉब करने के लिए भेजा जाता, वहाँ भी नहीं कर पाता है। अंततः वो घर में नकारा बैठा रहता है। फिर वो क्या करती हैं, जो महिला आती हैं, स्त्री सावित्री, ट्रे उठाकर आते से दरवाजे की तरफ बढ़ती है कि पुरुष एक उधर से आता है। पुरुष एक महेंद्रनाथ जो उनका पति है आ गए दफ्तर से। लगता है आज बस जल्दी मिल गई। एक व्यंग्यात्मक शब्द कहते हैं क्योंकि वो अपने पति पत्नी से प्रेम तो बहुत करती हैं, लेकिन पत्नी के व्यवहार से वो बहुत खिन्न रहते हैं। क्यों? पत्नी हमेशा पूर्णता की खोज में रहता है और जीवन और संसार का यह नियम है कि पूर्ण कुछ भी नहीं है। जब लोग चांद में दाग निकाल दिए, सूर्य में कमी निकाल दिए, तो हम में और आप में क्या है? हम तो एक इंसान है साधारण से। इसलिए क्या वो कहती हैं, वो अपने पत्नी से खिन्न रहते हैं लेकिन प्रेम बहुत करते हैं। इसलिए कहते हैं आ गई दफ्तर से, लगता है आज बस जल्दी मिल गई। स्त्री ट्रे वापस मेज पर रखती हैं। यह अच्छा है कि दफ्तर से आओ तो कोई घर पे नहीं दिखे ही नहीं। कहाँ चले गए थे? और तुम कहाँ गए थे भाई बताओ? जब घर पे मैं आया हूँ किन्नी आवाज़ दी। अशोक सिर्फ तस्वीरें काट के रखा रहता है, सिर्फ उसकी तस्वीरें दिखती, वो भी नहीं है, तुम भी नहीं, घर पे कोई नहीं, ये क्या मतलब है? पुरुष एक, कहीं नहीं, बाहर ही तो था। स्त्री उसका पायजामा हाथ में लेकर के, पता नहीं यह क्या तरीका है। मतलब होता है कि वह कपड़े आते हैं खोल के रख देते हैं, जहाँ मन तहाँ घर पूरा बिखरा रहता है, लेकिन कोई उसे समेटने वाला नहीं। स्त्री जब ऑफिस से थकान भर के आती हैं तब वो वह सब चीज़ों को, ट्रे जो चाय पिए हुए रहते हैं, कपड़े जहाँ मन तहाँ फेंके रहते हैं, सारे बच्चों के किताब कॉपी, सारी चीज़ को अरेंज वो करके अच्छे से रखते हैं। पुरुष एक, हाथ बढ़ाकर, लाओ मुझे दे दो। स्त्री, किन्नी को दूध दे दिया था? पुरुष, वह मुझे दिखी ही नहीं अब तक। स्त्री, और हर चीजों को समेटने में व्यस्त रहते। वह आज फिर आएगा अभी थोड़ी देर में, तब तो आप घर पे रहोगे ना? स्त्री कहती है कि आज वो फोन, कौन? सिंघानिया, इनका जो बॉस है, वह आज आने वाला है। पुरुष एक, हाथ रोककर, कौन आएगा? सिंघानिया? स्त्री, उसे कहीं यहाँ खाना खाने आना है, इधर 5 मिनट के लिए भी यहाँ आएगा। मतलब कि बगल में ही उसका बॉस जो सिंघानिया वो आने वाला है कहीं आस पड़ोस मोहल्ले में, तो वो कहीं है सावित्री कि वो 5 मिनट के लिए हमारे घर पे भी आएगा। पुरुष एक, बॉस का मतलब यह थोड़ी है कि जब मन हुआ तब मुंह उठा के चले आए। स्त्री, लोगों को तो ईर्ष्या है मुझसे, लोगों को तो ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुके हैं, आज तीसरी बार आएंगे। क्या कहते हैं कि लोगों को ईर्ष्या होती है कि वह मेरे यहाँ 2 बार तो आ चुके हैं, आज तीसरी बार आएंगे। पुरुष एक, ओछा पकड़कर, जाना है तो आज भी, पर तुम जरूरी समझो मेरा यहाँ रहना तो मैं यहाँ रह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम कहोगी तो। क्योंकि वह नहीं चाहती है कि बॉस से उनका सामना हो, सावित्री ये स्वयं नहीं चाहती है, लेकिन एक होता है ना कि फॉर्मेलिटी के तौर पे वो कहना कि आप रहेंगे ना, बस भाई। स्त्री, मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं, और फिर चली जाती हैं। यह कह के स्त्री क्या होती है, चली जाती हैं। पुरुष एक सिर हिलाकर इधर उधर देखता है, वह अपने को कैसे व्यस्त रख सकता है। फिर उसे जैसे याद हो आने से शाम का अखबार जेब से निकालकर खोल लेता है। स्त्री उस ओर, पुरुष की ओर विरक्त होकर देखती है, बहुत गुस्से में। बाबू, तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या? कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम? क्योंकि महिला नहीं चाहती है कि वह घर पे रहे जब उनका बॉस सिंघानिया आए, वो स्वयं ऐसा चाहती हैं, क्योंकि यह बात कहीं लिखा हुआ नहीं है। जब आप नाटक पढ़ेंगे तो ये बात स्वयं निकल करके सामने आएगा। पुरुष एक, सोच रहा था जुने जाके यहाँ हो आता।
स्त्री, ओहो, जुनेजा का यहाँ हो आओ ना, क्या दिक्कत है, जाओ जाओ घूम के आओ। पुरुष एक, फिलहाल उसे देने के लिए पैसे नहीं है तो कम से कम मुंह तो उसे दिखाते रहना चाहिए। स्त्री, हाँ हाँ दिखाओ मुंह जाकर अपना। पुरुष एक, वह 6 महीने बाहर रह कर आया, हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने के लिए सोच रहा हो जिसमें मेरे लिए भी कुछ काम हो सके। स्त्री, तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वो जिंदगी में। और स्त्री बड़बड़ाती, पहली बार प्रेस में जो हुआ, बड़बड़ाती हैं और कहती हैं कि पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार फिर क्या हो गया। वह पैसा, वही पैसा जुनेजा ने लगाया वहीं तुमने लगाया, एक ही फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा खर्च हुआ, फिर भी तकदीर ने उसका साथ दे दिया, तुम्हारा नहीं दिया। पुरुष एक, पता नहीं कितना खर्च था उन दिनों घर में। मतलब कह रही हैं कि जब भी आप कहीं बिजनेस में पैसे लगाते हैं, अब बार बार उसका मुनाफा को आप घर ले आते हैं या मुनाफे से ज़्यादा पैसे आप वहाँ से निकाल लेते हैं, तो वो कंपनियां धीरे धीरे, चाहे फैक्ट्री हो चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई रोजगार हो, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब आप जितना आपको वहाँ से प्रॉफिट लाभ हो रहा है, उसका आप आधा खर्च का आधा फिर बिजनेस में लगाते हैं, तो वो बिजनेस बढ़ता जाता है। लेकिन ये लोग क्या करते थे कि जितना फायदा नहीं हो रहा था उससे ज़्यादा पैसे ये घर में ला करके खर्च कर रहे थे, जिसके कारण स्थितियां धीरे धीरे बदल गई और उनका रोजगार चौपट हो गया। स्त्री, तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, वह आदमी आएगा जो जाने क्या सोचेगा कि क्यों हर बार इसके आदमी को कोई ना कोई काम रहता है बाहर। कह रही हैं कि कोई तुम इस वक्त लड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें बाहर जाना है, वो आदमी आएगा तो ना जाने क्या सोचेगा, कौन सिंघानिया किस में, इस आदमी को पता नहीं मेरे से क्या ईर्ष्या या कुछ क्या रहता है पता नहीं, या फिर महिला कुछ कहीं कुछ है, मेरे आने से वह बार बार उसके पुरुष बाहर चले जाते हैं। पुरुष एक, वह मुझसे तय करके तो नहीं आता है कि मैं उसके लिए मौजूद रहूं घर पर। स्त्री, कह दूंगा आगे से तय करके आया करे तुमसे। पुरुष एक, कुछ धीमा पकड़कर पराजित भाव से, तुम तो बस यार, तुम तो हमेशा लड़ने की बात किया करते हो। स्त्री, जब जुनेजा आ गया है ना, अब जुनेजा आ गया है ना लौटकर, तो रहना फिर 3-3 दिन घर से गायब। पुरुष एक, और लड़की तुम्हारी, उसने जिंदगी खवार करने की सीख किससे ली। अपने जाने भरी पड़ता पड़ता अपने जाने भारी पड़ता, मैंने तो कभी किसी के साथ घर से भागने की बात नहीं सोची थी। एक्चुअली ये घटना मैं आपको समझा दूं, यह बात ये है कि क्या कह रहे हैं कि स्त्री कह रहे हैं जुनेजा आ गया है ना लौटकर, तो रहना घर में 3-3 दिन घर से गायब। जब ये बात 3-3 दिन घर का था, वो यही बोलते हैं कि तो आप तुम्हारा ही गुण जो है अशोक में चला गया, वो भी जब मन तब बाहर गायब रहता है, वही गुण तुम्हारे बेटी में चला गया, बेटा में चला गया। तो ये फिर कहते हैं पुरुष जो होते हैं, महेंद्र नाथ कहते हैं, अगर मेरा गुण बेटा में गया तो तुम्हारा गुण तो बेटी में गया है, बेटी में किसका गुण गया है, जो अपने वो मनोज के साथ घर से भाग गया है, उसमें किसका गुण गया है। स्त्री, मुझे भी पता है, जब मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ यहाँ, मुझे पता होता तुम यही सब बातें करोगे। पुरुष एक, जैसे अखबार में कुछ पढ़ता हुआ, स्त्री, वैसे 1000 बार कहोगे कि लड़की की नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करती, और जब मैं मौका निकालती हूँ तो उसके लिए तो तुम ऐसे ही लड़ते रहते हो और नौटंकी करते रहते हो। पुरुष, हाँ 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 हाँ। पुरुष एक, जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता है तो यहाँ मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ। पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज। यह कथन पूछा गया है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे कि जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता है तो मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ। यह आपको कथन पूछा जाएगा तो आप समझेंगे नहीं यह महेंद्र नाथ का या अशोक का है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज, अब सिंघानिया आ रहा है। लड़की से बाहर से बड़ी लड़की की आवाज सुनाई देती है। बाहर से क्या होता है, बड़ी लड़की की आवाज सुनाई देती है। बड़ी लड़की, मम्मा टूटे पैसे देना जरा। मतलब उसके पास चेंज नहीं था, वो चेंज मांग रही है अपने मम्मा से। माँ उसकी यह बात कह कर अंदर चली जाती है, फिर अंदर से वो क्या होती हैं कि स्त्री दोनों हाथ में चाय की प्यालियां लिया आते से दरवाजे से आती है।
फिर उसे छुट्टे पैसे देती हैं, फिर वो अंदर आती हैं। स्त्री, क्या हाल है तेरा? बड़ी लड़की, ठीक है। स्त्री, चाय लेगी? बड़ी लड़की, अभी नहीं, पहले हाथ मुंह धो लूं गुसल खाने में जाकर। जरा जिस्म, सारा जिस्म इस तरह चिपचिपा रहा है कि बस बहुत पसीने से मैं परेशान हो गया हूँ, पहले जाके फ्रेश हो लूं। पुरुष एक, चाय लेकर, इस बार कुछ सामान भी नहीं लाया है साथ में? स्त्री, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आई हो। पुरुष, तुम हमेशा बात को ढकने की कोशिश क्यों करती हो? एक बार इससे पूछती क्यों नहीं खुलकर? स्त्री, क्या पूछूं? पुरुष एक, यह मैं बताऊंगा तुम्हें। और फिर बड़ी लड़की आ रही होती है तो फिर दोनों चुप हो जाते हैं। बड़ी लड़की आती हुई, क्या बात है मम्मा, आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? पुरुष एक, ऐसे ही, तेरी मम्मा अभी कुछ कह रही थी। बड़ी लड़की स्त्री से, डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे मम्मा? स्त्री, उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? बड़ी लड़की, वे कहते हैं कि तुम बतलाओगे और तुम कहती है कि उन्हें क्यों नहीं पूछती। स्त्री, बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से तू आजकल आया करती आती है वहां से, उससे उन्हें कहीं लगता तो नहीं होगा कि बुरा? मतलब कहने का मतलब है कि बड़ी लड़की जो है वह जब मन तब अपने मायके आ जाती हैं। इस बार तो बिना कुछ सामान लिए ऐसे ही मुंह उठा के चलाई हैं लड़ाई करके। तो इससे लगता है कि कोई समस्याएं तो नहीं है वहाँ चल रही है, जिसके कारण वो ऐसे ही आ जाती हैं। कोई तो बात होगा, पूछो जरा बेटी से कि बड़ी बेटी क्या ऐसा सोचती हैं, क्या करती हैं, क्यों ऐसी स्थितियां, कुछ सब कुछ ठीक तो कुशल मंगल है वहाँ? बड़ी लड़की जैसे कटघरे में खड़ा, क्या लगता है? स्त्री, तू खुश है वहां पर? बड़ी लड़की बसते स्वर में, हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। स्त्री बड़ी लड़की से, अच्छा छोड़ अब इस बात को, आगे से यह सवाल मैं नहीं पूछूंगा तुझसे। और बड़ी लड़की की आंखें छलछला आती है, मतलब उससे आंख से आंसू आने लगते हैं। बड़ी लड़की फिर जवाब देती है आंसू बहते हुए आंसुओं में से, पूछने में पूछने में रखा भी क्या है मम्मा, जिंदगी किसी तरह कटती ही चलती है हर आदमी की। स्त्री, तो मेरा मतलब है कि बड़ी लड़की, मेरा मतलब है कि शादी से पहले मुझे लगता था कि मनोज को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, पर आकर अब आकर लगने लगा कि वह जानना बिल्कुल जानना नहीं था। स्त्री, तो फिर क्या उसके स्वभाव में कोई ऐसी बात जिससे तुम्हें परेशान कर रहा हो? बड़ी लड़की, नहीं, स्वभाव उसका हर आदमी जैसा है, बल्कि आदमी से ज्यादा खुशहाल कहना चाहिए उसे। देखिए प्रश्न यहां से भी बन सकते हैं, स्वभाव उसका हर आदमी जैसा है बल्कि आदमी से ज्यादा खुशदिल कहना चाहिए। जहां तक आपसे पूछे जा सकता है यह कथन किसका है? स्त्री और भी गहराई में जाकर खोजती है, तो फिर? बड़ी लड़की, वजह सिर्फ वह हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। पुरुष एक उस ओर देखकर, क्या कहा? हवा? बड़ी लड़की, दो आदमी, यह कथन पूछा भी गया है, दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहे, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करे, यह कथन पूछा भी गया है। स्त्री, तूने जो बात कही वह अगर सच है तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। बड़ी लड़की, एक गुब्बारा सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतजार में रहती हूँ कि जैसे कि वह कब कोई बहाना मिले उससे उससे बाहर निकलूं, जिससे उसे बाहर निकाल लूं। स्त्री, क्या? बड़ी लड़की, कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूं जो किसी भी स्थिति में मुझसे स्वाभाविक नहीं रहने देती, मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। पुरुष एक, फिर फिर उस तरफ मुड़कर, यह सब कहता है वह? स्त्री, वह इस वक्त मुझसे बात कर रही है, तुमसे नहीं, तुम चुपचाप बैठो। पुरुष एक, पर बात तो मेरे ही घर की हो रही है। स्त्री, सचमुच तुम अपना घर समझते हो इसे? पुरुष एक, कह दो जो कहना है कहना, ये मेरा घर है और मेरा ही घर रहेगा, तुम लोग भले इस घर का मुझे सदस्य नहीं समझो, गुस्से में वो कहता है। स्त्री,
10 साल पहले कहना चाहिए था मुझे जो मैं आज कहने वाला हूँ। मतलब उनके विवाह हुए 10 साल हो चुके हैं। पुरुष एकटक उसे देखता है, काट के हाथ। नहीं होने पाएंगे सचमुच, नहीं होने पाएंगे सचमुच, काफी अच्छा आदमी है जगमोहन। और फिर दिल्ली में उसका ट्रांसफर हो गया है। फिर मिला था उस दिन कनॉट प्लेस दिल्ली में। आप कभी जाएंगे तो कनॉट प्लेस वहाँ देखने को आपको मिलेगा। कह रहा था आएगा किसी दिन मिलने। क्या कह रहा था कि ये सोचते हैं कि अब 10 साल मुझे पहले कहना चाहिए, 10 साल का। अब जगमोहन यहाँ घर पे आया जाया करता था, तो वही कहते हैं कि नहीं हो पाएगा सचमुच, काफ़ी अच्छा आदमी है जगमोहन। क्योंकि यह भी जानते हैं कि यह जगमोहन से प्रेम करती स्त्री। पुरुष जानता है कि मेरी पत्नी जो सावित्री है वह किससे प्रेम करती है, जगमोहन से प्रेम करती है। प्रयास तो वो हर किसी से करती है, लेकिन एक जगमोहन का नाम आता है कि जिससे वो प्रेम करती है। कहती है काफ़ी अच्छा आदमी है वो। दिल्ली से फिर से उसका ट्रांसफ़र होकर यहाँ हो गया है। मिला था कनॉट प्लेस पे मुझे मिला था, कह रहा था आएगा किसी दिन मिलने के लिए। बड़ी लड़की धीरज खोकर डैडी। बड़ी लड़की मन करता आसपास की हर चीज़ें तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे उनके जो पति है मनोज, उनको बहुत आहत पहुंचे, उनको बड़ा दुख पहुंचे। स्त्री कहती हैं फिर जिससे उसको मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए सोचते हूँ इसे जाकर कटवा जाऊं। वह मेरे नौकरी करने के हक में नहीं है, इसलिए चाहती हूं कि कोई भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढ कर लूं। स्त्री तो इससे क्या होगा। बड़ी लड़की कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज फिर उसी ढर्रे पे लौट आती है। जब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है, जब तक कि हम नए सिरे से उसे खोह में नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि डॉट 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 सिर्फ इसलिए कि उसे मैं उनको आहत पहुंचा सकूं, उन्हें चोट पहुंचा सकूं, उन्हें दुख पहुंचा सकूं। स्त्री यह तेरा अपना घर है बेटा, तुम यहाँ आ जा सकती हो, कोई समस्या नहीं है। बड़ी लड़की लगभग टूटते स्वर में तुम बता सकती हो मम्मा क्या चीज है वह, और कहाँ है वह। इस घर के खिड़कियां दरवाजों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में कहाँ छिपी है वह मनहूस चीजें जो वह कहता है कि मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ। उसी समय छोटी लड़की बाहर के दरवाजे से आती है और उन्हें तीनों को ऐसे देखकर अचानक ठिठक जाती है। छोटी लड़की बताओ यह कोई बात है। चलता है कुछ पता नहीं चलता है। स्कूल से आई तो घर पर कोई नहीं था, और मैं अभी आई तो सब कोई नजर आ रहा। भाई बात क्या है। स्त्री छोटी लड़की से तू फिर किताब फाड़ लाई आज। लड़की अपने आप फट गई। मैं क्या करूं। आज सिलाई की क्लास में फिर वही मेरे साथ हुआ। मिस ने कहा, मिस उसे क्या कहती है, वह छोटी लड़की जो सिलाई की क्लास में कुछ काम कर रही होती हैं, तो जिसके कारण कुछ उसे इंस्ट्रूमेंट किट वगैरह नहीं रहता है, तो वो कहती हैं फिर वही बात कही। स्त्री तुम मिस की बात करने लगी। तू मिस की बात बाद में करना, पहले यह बता कि तुम किताब क्यों फाड़ लाई। छोटी लड़की तो उठा लो ना मुझे स्कूल से, जैसे शौकी मारा फिरता है सारा दिन, मैं भी फिरता रहूं करूंगी। यहाँ देखिए एक चीज नाम आया शौकी। अशोक को छोटी लड़की किस नाम से संबोधित करती है, शौकी के नाम से, कि शौकी जैसे दिन भर मारा फिरता है, मैं भी फिरता रहा करूंगी। यही बात जब वो शौकी शौकी कहता है तो एक चीज आप याद रखिएगा, शौकी किसका, अशोक के नाम को कहती है। बड़ी लड़की तुझे तमीज से बात करना नहीं आता, बड़ा भाई है वो तेरा। छोटी लड़की तुम यहां थी तो क्या मुझे कहा करती थी उसके बारे में। तुम्हारा भी तो बड़ा भाई है, चाहे एक ही साल बड़ा हो, है तो बड़ा ही। बड़ी लड़की स्त्री से मम्मा दीदी कैसे बोल रही हैं देखो ना। छोटी लड़की कल मुझे रीलों का डब्बा जरूर चाहिए,
और मिस बैनर्जी। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, उसके टीचर का नाम क्या? मिस बैनर्जी ने सब लड़कियों से कहा कि आज की फाउंडर्स डे फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3-3 नए किट को जरूर सब लेके आना। और फिर चली जाती हैं। बड़ी लड़की कुर्सी से उठ पड़ती हैं। छोटी लड़की या का के क्या होता है, चली जाती हैं, और बड़ी लड़की उठ पड़ती हैं। बड़े लड़की, कौन आने वाला है मम्मा? पुरुष एक, सिंघानिया, इनका बॉस, वह नया आना शुरू हुआ है आजकल। स्त्री रुलाई के स्वर में, अब मुझसे नहीं होता बिन्नी, अब मुझसे नहीं संभलता। बड़ी लड़की, जो तुमसे नहीं संभलता वह और किससे संभल सकता है इस घर में मम्मा? छोटी लड़की पांव पटक कर अंदर से आती हैं। छोटी लड़की, देख लो मम्मा, वह मुझे फिर तंग कर रहा है। बड़ी लड़की लगभग डांटती, तू चिल्ला क्यों रही है इतना? छोटी लड़की, मैं चिल्ला रही हूँ क्योंकि शौकी अंदर से मुझे बहुत परेशान करता है। बड़ी लड़की, शौकी क्या होता है? तू अशोक भापा जी क्यों नहीं कह सकती? स्त्री, अशोक अंदर क्या कर रहा है इस वक्त? मैं तो सोचती हूँ कि वह एकदम निकारा निकम्मा हो गया है। छोटी लड़की, बड़ा सो रहा था अब तक, मैंने जाकर जगा दिया तो लगा मेरे बाल खींचने। स्त्री, बच्ची नहीं है अब तो तू इसे बाल खींचता रहे। लड़का, अब तो सचमुच मुझे गलती माननी चाहिए क्योंकि ये बड़ी हो गई है। स्त्री, जरूर माननी चाहिए। लड़का, कि मैंने खामखा इसके हाथ से वह किताब छीन ली। पुरुष एक ऊंचे स्वर में, ठहरो। बारी बारी से सबकी ओर देखता है। पहले मैं जान लूं कि यहाँ यहाँ किसी से कि मेरी उम्र कितने साल की है। स्त्री उठ रही स्थिति के लिए तैयार होकर, यह तुम्हें पूछना चाहिए है, पूछना, यह तुम्हें पूछकर जानना है क्या? यह तुम्हें पूछकर क्या जानना है? पुरुष एक, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या हैसियत है इस घर में, कि जब जिस वजह से से जो भी कह दे। ये देखिए कथन पूछा गया है, इसको याद रखें। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी क्या हैसियत है इस घर में, कि जब जो जिस वजह से जो भी कह दे मैं चुपचाप सुन लिया करूं। हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कोंच, इस बस यही कमाई है मेरी इतने सालों की। स्त्री, यह सब किससे सुना रहे हो तुम? पुरुष एक, किसे सुना सकता हूं? कोई है जो सुन सकता है? जिन्हें सुनना चाहिए वे सब तो एक रबड़ स्टाम्प के सिवा कुछ समझते ही नहीं मुझे। सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस स्टाम्प की ठप्पा लगाकर। स्त्री, मुझे सिर्फ इतना पूछ लेने दो। यह भी कथन पूछा गया, दोनों को ध्यान से देखिएगा। मुझे सिर्फ इतना पूछ लेने दे इनके कि रबड़ का स्टाम्प के माने क्या होता है? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना? पुरुष एक, मैं इस घर में एक रबड़ स्टाम्प भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूं, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। इसके बाद क्यों? इसके बाद क्या कोई मुझे वजह बता सकता है? यह भी ऐसे वजह कि क्यों मुझे रहना चाहिए इस घर में? सब लोग चुप रहते हैं। स्त्री, मैंने एक छोटी बात पूछी है तुमसे। पुरुष एक, हाँ, छोटी बात तो है। अधिकार, रुतबा, इज्जत, यह सब बाहर के लोगों को मिल सकता है। इस घर का आज तक कुछ बना है या आगे बन सकता है तो सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो सब कुछ बिगड़ता है और आगे बिगड़ ही बिगड़ सकता है। लड़की की तरफ इशारा करके, यह आज तक बेकार क्यों घूम रहा है? मेरी वजह से। बड़ी लड़की की तरफ इशारा करके, यह बिना बताए एक रात घर से क्यों भाग गई थी? मेरी वजह से। स्त्री के बिल्कुल सामने का, और तुम भी इतने सालों से क्यों चाहती रही हो कि तुम इस घर को चली जाओ? कभी तुम सिंघानिया को, तो कभी महेंद्र नाथ, कभी जुनेजा, तो कभी
किसी और मनोज को तो कभी किसी और को। क्यों चाहती रही हो? स्त्री बौखलाकर शेष तीनों से, सुन रहे हो तुम लोग, तुम्हारे डैडी क्या कह रहे हैं? पुरुष एक, फिर भी मैं इस घर में चिपका हूं क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूं, घर घुस रहा हूं, मेरी हड्डियों में जंग लग गया है। स्त्री, मैं नहीं जानती तुम सचमुच ऐसा महसूस करते हो या नहीं। पुरुष एक, सचमुच महसूस करता हूं, मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूं जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है। और यह कहकर वह पुरुष एक चला जाता है। स्त्री, लौट आएगा रात तक, हर शुक्र शनिचर को यही सब होता है यहाँ। यह देखिए, यहाँ भी प्रश्न पूछा जाएगा, पुरुष एक सप्ताह में कौन से दिन वह घर से गायब रहता है? तो शुक्र और शनिवार को वह घर से गायब रहता है। लड़का किसी जरूरी काम पर जाने से रोक जाने की मुद्रा में लौटकर स्त्री के पास आ जाता है। स्त्री, कम से कम तुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना है, आज फिर आने वाला है थोड़ी देर में, और तुम्हें यहाँ रहना है। बड़ी लड़की, मम्मा उसके जरिए लड़की कहती है, मम्मा मम्मा उसके जरिए तेरी नौकरी की कोशिश कर रही होंगी ना। अशोक कहती है, मम्मा उसके जरिए तुम्हारी कोशिश कर रही होंगी नौकरी के लिए कि तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए। लड़का, मुझे नहीं चाहिए नौकरी, कम से कम उस आदमी के जरिए तो हरगिज नहीं चाहिए मुझे नौकरी। स्त्री, 5,000 तनख्वाह है उसकी, पूरी दफ्तर को संभालता है। पूछ देगा सिंघानिया की कितनी तनख्वाह है, तो याद रखिए उनकी तनख्वाह जो है वो 5,000 है। लड़का, तुम्हारा बॉस न होता तो उस दिन मैं कान से पकड़कर घर से निकाल दिया होता। नकल उतारता है, फिर उसका नकल करता। अच्छा, यह बतलाइए कि आपके राजनीतिक विचार क्या हैं? राजनीतिक विचार हैं मेरी खुजली और उसकी मरहम। स्त्री बड़ी लड़की से, ये लोग हैं जिनके लिए मैं बराबर कोशिश कर रहा हूँ कि इसे नौकरी मिल जाए इन लोगों के माध्यम से, और ये उसका नौटंकी नकल कर रहा, बदमाशी कर रहा, गधा कहीं के। लड़का उसके स्वर में, आप क्या सोचते हैं आजकल युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है? ढूंढ ढूंढ कर सरकारी हिंदी का अल्फाज लाता हुआ युवा लोगों में अराजकता। स्त्री, जिंदगी में तुझे कुछ करना धरना है या बाप की तरह ही तुम्हें वह बेरोजगार और निकम्मा होना है? लड़का कहता है, प्लीज मम्मा पिताजी पे अब मत जाइए। स्त्री फिर कहती है, पढ़ाई थी तो तूने पूरी की नहीं, एयर फ्रीज में नौकरी दिलवाई। देखिए पूछ देगा अशोक किस चीज में नौकरी कर रहा था, तो एयर फ्रीज में नौकरी कर रहा था, एयर फ्रीज में लगवाई नौकरी थी, तो वहां 6 हफ्ते बाद तो छोड़कर चला आया। बड़ी लड़की, ठहरो मम्मा मैं बात करता हूँ, अशोक क्या कहता है। स्त्री, तू ठहर, मुझे बात करने दे। लड़के से, दिलचस्पी तो तेरी सिर्फ इन 3 चीजों में है। देखिए प्रश्न यहाँ से बन, दिलचस्पी तो तुझे इन 3 चीजों में, पहला दिन भर ऊँघाने में, तस्वीर काटने में, और घर के हर चीज को लेकर जाकर के वरना को देने में। वरना कौन? इसकी गर्लफ्रेंड है, जो आगे जिक्र आएगा। इसी बीच बाहर के दरवाजे से पुरुष 2 सिंघानिया, पुरुष एक महेंद्र नाथ है, पुरुष 2 सिंघानिया है, आकृति आती दिखाई देती है, जो किवाड़ पे हल्के से खटखटा देता है। स्त्री चौंक कर उधर देखती है और अपनी अधकही बात बीच में ही चबा देती है। 1 सेकंड रुकिएगा। स्त्री स्वर को किसी तरह संभालते, आप आ गए हैं, आप आइए ना, अंदर अंदर आइए। पुरुष 2 बैठता हुआ, इतने लोगों से मिलना जुलना होता है कि अपनी घड़ी देखकर 5 मिनट से 7 मिनट, बस 5 मिनट से 7 मिनट। बड़ी लड़की को ध्यान से देखता है। स्त्री से, तुमने बताया था कुछ इसके विषय में, किस कॉलेज में है यह? स्त्री, अब कॉलेज में नहीं है। पुरुष 2, हाँ 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 बताया था तुमने। बड़ी लड़की से, बैठो ना। स्त्री से, बैठो तुम भी बैठो। बड़ी लड़की, ये जल्दी चले जाएंगे, सोच रहा था कुछ चाय वानी का व्यवस्था मैं कर लूँ मम्मा, फिर मैं बैठूंगा। पुरुष 2, नहीं नहीं चाय वाय नहीं, इस समय तो बिल्कुल नहीं। एक लेख था कहीं रिचर्ड डाइजेस्ट का,
डाइजेस्ट में था कि अधिक चाय पीने से फिर जांग को खुजलाता। रिचर्ड डाइजेस्ट भी क्या चीजें निकालता है। स्त्री, एक प्याली भी नहीं लेंगे? पुरुष दो, ना बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है कंपनी के, सो सभी देशों के लोग मिलने आते रहते हैं। जापान से तो पूरा एक प्रतिनिधि मंडल ही आया हुआ था पिछले दिनों। स्त्री, आप कॉफी पसंद करते हो तो कॉफी मैं आपके लिए ले आऊं? पुरुष दो, ना चाय ना कॉफी। एक घटना सुनाऊं, आज की बात नहीं। एक घटना सुनाऊं, आज की बात नहीं, बहुत साल पहले की है। तब की, जब मैं अपने विश्वविद्यालय साहित्य में सभा मंत्री था। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, पुरुष दो सिंघानिया था, वो विश्वविद्यालय के समय किस पद पे था? तो सभा मंत्री के पद पे था। बड़ी लड़की बैठ जाती है फिर। पुरुष दो बड़ी लड़की से, तुम्हें पहले कहीं देखा है? शायद नहीं देखा है। बड़े के, मुझे? आपने? पुरुष दो, कि बहुत से लोगों का एक दूसरे जैसा होता है, मतलब चेहरा एक दूसरे के जैसा होता है। हमारे एक अंकल हैं, पीछे से देखो तो मोरारजी देसाई भाई लगते हैं। लड़का, हमारी आंटी है एक, गर्दन काट कर देखो तो सुलो ब्रिजिदा नजर आती है। पुरुष दो, सही कह रहे हो तुम, अच्छा तुम सही कह रहे हो। स्त्री, याद है ना आपको? पुरुष दो, याद है। कुछ बात की तुमने एक बात अपने किसी कजीन के लिए कहा था। नहीं नहीं, वह तो मिसेज मल्होत्रा का बात ने कहा था। तुमने किसके लिए कहा था? स्त्री लड़के की तरफ इशारा करते हुए, इसके लिए। पुरुष दो, हाँ, इसी के लिए कहा था। स्त्री, मैंने बताया था बीएससी कर रहा था, तीसरे साल में बीमार हो गया, इसीलिए वह पूरा नहीं कर पाया। प्रश्न यहाँ से बने हैं कि लड़का क्या कर रहा था? बीएससी कर रहा था। पुरुष दो, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तुमने बताया था। स्त्री, एयर फ्रीज में काम करता था, लेकिन वह 3 हफ्ते में भी छोड़ के आ गया। पुरुष दो, हाँ हाँ, एयर फ्रीज में, फिर घूम कर लड़की की तरफ देख लेता है। लड़का फिर उसी तरह मुस्कुरा देता है। पुरुष दो, अच्छा अच्छा, हाँ, देश की जलवायु ही ऐसा है, क्या किया जाए। जलवायु की दृष्टि से तो देश मुझे सबसे पसंद है। क्या बोलता है? जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे सबसे पसंद है वह है इटली। पिछले वर्ष काफी यात्रा पर रहना पड़ा, पूरा यूरोप घुमा, पर जो बात मुझे इटली में मिली वह यहाँ किसी देश में नहीं। पुरुष दो फिर कहता है, मैं प्रायः कहा करता हूं कि खाना और पहनना, इन दो दृष्टियों से वह अमेरिकन भी यही बात कह रहा था कि जितनी विविधता इस देश के खान पान और पहनावा में है, और वहीं क्या सभी विदेश के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, क्या रूसी क्या जर्मन। स्त्री हाँ के लिए सर हिलाता है। तो मैं क्या कह रहा था? कि क्या कह रहा था मैं? लड़का, खान पान और पहनावे की विविधता, अमेरिका, जर्मनी, रूस, शीत युद्ध, हड़तालें, वस्त्र उद्योग, डीए। स्त्री लड़के की तरफ देखकर, इसके लिए कुछ ना कुछ काम वाम आपको कहे थे, कुछ देखे? पुरुष दो, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, देखूंगा मैं घड़ी देखकर, अब चलना चाहिए, बहुत समय हो गया। स्त्री और बड़ी लड़की उसके साथ उठ खड़ा होती है। स्त्री, मैं भी सोच रही थी कि आपके यहाँ आने के लिए, बेबी से मिलने के लिए। यानी कि वह पुरुष दो सिंघानिया जो रहते उसके एक बच्ची रहती है छोटी सी, उससे मिलने के लिए। उसकी क्योंकि सिंघानिया की पत्नी एक्सपायर कर गई होती हैं, तो बच्ची बहुत अकेला फील करती हैं, तो ये इसको यहाँ कभी कभी जाना होता तो बहुत बच्ची से इनका लगाव हो जाता है स्त्री का। पुरुष दो, वह पूछती रहती हैं, आंटी इतने दिनों से क्यों नहीं आई? बहुत प्यार करती हैं अपने आंटियों से, माँ के न होने से बेचारी बहुत अकेली पड़ गई हैं। स्त्री, बहुत ही प्यारी बच्ची हैं। पुरुष दो बाहर जाने लगता है। स्त्री, मैं सड़क तक चल रही हूं आपके साथ। पुरुष दो, इस देश में नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए तुमने भाषण सुना है? वे जो आए हुए हैं आजकल, क्या नाम है उनका? लड़का, निरोध महर्षि।
पुरुष 2, हाँ 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 हाँ, यही नाम है ना। इतना अच्छा भाषण देते हैं, जन कुंडली भी बनाते हैं। अंतिम शब्दों के साथ दरवाजा लांग जाता है, स्त्री भी उसके साथ बाहर चली जाती है। स्त्री लौट कर आती है, क्योंकि इनका गाड़ी स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा होता। स्त्री, तू 1 मिनट के लिए बाहर जाएगा? लड़का से, क्यों? गाड़ी चल नहीं रही है उनकी। बाहर के दरवाजे से चला जाता है और फिर वो उसका गाड़ी को स्टार्ट करवा के धक्का लगा के स्टार्ट करता, फिर आदमी वो चले जाता, फिर वो लौट कर आ जाता है। स्त्री कुछ सख्त स्वर में, यह क्या बना रहा था तू? लड़का, एक आदमी, एक आदिम वन मानुष। स्त्री, मुझे तेरी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। सुन रहा है तू? लड़का, सुन रहा हूं। मैं मिन्नत खुशामद से लोगों को घर पर बुलाऊं और तू आने पर उनका मजाक उड़ाए, उनका कार्टून बनाए? ऐसी चीजें अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सुन लिया? सुन रहे हो ना? सुन ले ध्यान से। लड़का, नहीं बर्दाश्त है तो बुलाती क्यों हो ऐसे लोगों को घर में, जिनके आने से क्या? जिनके आने से? स्त्री, हाँ हाँ, बता बता, क्या होता है जिनके आने से? लड़का, जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपने नज़रों में। यह कथन पूछा गया, जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपने नज़रों में। स्त्री कुछ स्तब्ध होकर, मतलब क्या है तुम्हारा इन बातों का? लड़का, जब भी बुलाया आदमी को नहीं, उनकी तनख्वाह को, उनके नाम को, उनके रुतबे को बुलाया। यह भी कथन पूछा गया है। स्त्री, इसीलिए कि किसी तरह इस घर का कुछ बन सके, कि मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, जिसे जैसे कोई और भी मेरे साथ ढोने वाला हो सके। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। लड़का, बात को रहने दो मम्मा। स्त्री, आज वक्त आ गया है जब खुद ही मुझे अपने लिए कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। लड़का, जरूर कर लेना चाहिए मम्मा, तुम्हें तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बड़ी लड़की, अशोक, बदतमीजी बहुत हुआ, अब चुप रहो, माँ से ऐसी जुबान मत लड़ाओ। लड़का, मैं पूछता हूँ, क्यों करती हो, किसके लिए करती हो? स्त्री अत्यधिक गंभीर, तुझे पता है ना तूने क्या बात कही है? लड़का चुपचाप तस्वीर काटता रहता है। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर को खो चुका आज तक, मेरी तरफ से अंत, उसका निश्चित अंत, और फिर अंतराल विकल्प। यहाँ पूर्वार्ध समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद अगली कक्षा जो है वह उत्तरार्ध का होगा। अगली कक्षा हम लोग अगले दिन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना क्लास ध्यानपूर्वक देखेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगेगा सारे को नोट करके नोट्स बनाइएगा, ताकि आप परीक्षा में बेहतर कर सकें। धन्यवाद।